हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम द्रविड़ शर्मा। और देखिए, अभी हमारा वीडियो सेकंड है। पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, बेनिफिट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, और साथ साथ हमने वहां पर पढ़ा था कि 105 टाइप के एलिमेंट्स आपके सोइल में मिलते हैं, जिसमें कि 60 आपके प्लांट्स के लिए नेसेसरी होंगे। वहीं 17 हमने एसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे। देखिए, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टोटल 17 एलिमेंट्स पे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आज का टॉपिक रहना है वो है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। हम इन दोनों पे ही डिस्कशन करने वाले हैं। सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट की, सो मैक्रोन्यूट्रिएंट है क्या? देखिए, जैसे आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एज द नेम सजेस्ट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज अमाउंट। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे होंगे? जो कि आपकी स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट को रिक्वायर होंगे। सो ये सिंपल इजी सी ये काफी डेफिनेशन है। अब बात आती है कि इनमें कौन से मैक्रो हैं और कौन से माइक्रो। ये एक अपने आप में चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। चैलेंजिंग सिचुएशन में इसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्री मेडिकल एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, और आपको क्वेश्चन भी इस तरीके से देता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज माइक्रो एलिमेंट्स का, इनमें से कौन सा सेट है और आपका माइक और मैक्रो न्यूट्रिएंट का। इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है। तो चलिए हम सारे के सारे ऐसा करते हैं, मैक्रो और माइक्रो 2 मिनट के अंदर याद कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर 2 मिनट के अंदर क्या ये पॉसिबल है? सो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं ट्रिक। हम इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज को समझिए आप। सो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कौन, पीके, मग, से, काफी, बेटा, निकिल, कुंजन, मनमोहन। सो अब देखिए, यहाँ पर हमने 17 एलिमेंट्स लिख दिए हैं, और ये 17 एलिमेंट्स आप भी बड़े इजीली याद कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको, इस ट्रिक को एक या दो बार आपको रिपीट करना है। सो आप इस चीज को एक दो बार रिपीट कर लीजिए। तो चलिए मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। CHON मतलब हम इसे एक साथ, क्या मैं इसे एक साथ में इसे कौन बोल सकता हूँ CHON को? सो हम ऐसा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कौन। फिर उसके बाद आता है PK, P और K मतलब फोस्फोरस एंड पोटेशियम। फिर आ गया मग, MG मग, से, एस, काफी। हम लोग कॉफी को कैसे याद रखें? काफी क्या के हम लोग याद रखेंगे। सो अगर हम इसमें बात करते हैं, सो देखिए कार्बन से लेके कैल्शियम तक, कार्बन से लेके इस सीरीज को देखिए कैल्शियम तक, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे रहेंगे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट। सो अब हमें एक बात पता चल गई, कौन, पीके, मग, से, काफी। सो हमें याद रखना है का तक क्या रहेगा आपका, मतलब कार्बन से लेके कैल्शियम तक आपके क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके? माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसका मतलब है आपका आयरन से लेके मोलिब्डेनम तक आपका क्या रहेगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, सो एक बार हम देख लेते हैं फिर से अपनी ट्रिक। कौन, पीके, मग, से, काफी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आयरन को कि ये किस में आएगा? माइक्रो में आएगा, ठीक है। बेटा, निखिल, CUZN कुंजन, मनमोहन MNMO। सो इस तरीके से हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से मैक्रो है और कौन से माइक्रो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है बार बार। चलिए फिर अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, असेंशियल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सो हम यहाँ पे देखते हैं असेंशियल एलिमेंट फंक्शन के बेस पे। सो जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दैट द कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। सो आप मेरे को बता सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन होता है कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। सो क्या क्या होते हैं कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल? कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल में आ गया आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सेकंड, अगर हम फंक्शन के बेस पर बात करें, कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। इसमें आप बता सकते हैं, जैसा यहाँ पर आप बता सकते हैं मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल। ये सारे एग्जांपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल पर आप लोग यहाँ पर फोकस ज्यादा रखिए। फॉस्फोरस आपको किस में मिल जाएगा? फॉस्फोरस इन ATP। और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं ATP का फुल फॉर्म क्या होगा। ATP का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ये आपके लिए एज अ होमवर्क।
थर्ड और भी बता सकते हैं हम, और भी यहाँ पे बता सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, एक्टिवेटर की तरह और इनहिबिटर की तरह भी काम करते हैं, और इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, और सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे एनसीईआरटी के ही कवर करेंगे, इसलिए आपके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी को ही रखा गया है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ Mg2+ की, सो ये Mg2+ है, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है किसको, रूबिस्को को एंड पैपकेस को। इन दोनों एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं Zn+2 की, तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा किसको, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोलिबिडनम की, तो आप ध्यान रखिएगा, मोलिबिडनम क्या करता है, मोलिबिडनम आपका एक्टिवेट करता है, किस एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है, एंड साथ साथ और क्या करता है, नाइट्रेट रिडक्टेस को भी एक्टिवेट करता है, नाइट्रेट रिडक्टेस को भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोटेशियम है ये किसे एक्टिवेट करता है, यह एक्टिवेट करता है 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स को, 40, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और साथ साथ पोटेशियम के बारे में एक चीज और ध्यान रखिए, पोटेशियम जो है एक चीज में और रोल प्ले करता है। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम आयन की, तो एक चीज में एक रोल प्ले करेगा, ये क्या करता है, यह ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी रोल प्ले करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी क्या करेगा, ये रोल प्ले करेगा। सो आप इस बात को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देख लिए एसेंशियल एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, हम लोगों ने डील कर लिया है मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ, हमने डील कर लिया है माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ, इसकी हमने ट्रिक भी देख ली है। और हम लोग कल के लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है आपका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे सारे के सारे नीट के। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पता लगता रहेगा कि आपने कितना पढ़ा है और आपका अभी मतलब प्रैक्टिस कैसी चल रही है। सो चलिए देखते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लोरोसिस के बारे में, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्रोसिस के बारे में, फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनहिबिशन, या फिर आप कह सकते हैं या इनहिबिटर ऑफ सेल डिवीजन, या इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंसी कोज कर रहे हैं, या किन किन एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे डेफिशिएंसी कोज हो रही है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिले इन फ्लोवरिंग हो रहा है, तो कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लोरोसिस की। तो देखिए नाम से पता चल रहा है क्लोरोसिस का मतलब क्या होगा आपका, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। सो ये कौन कौन से एलिमेंट्स की वजह से हो सकती है, ये आपकी होगी नाइट्रोजन की वजह से, पोटेशियम की वजह से, ठीक है। सो पहले इसे हम लोग सारों को लिख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और Fe। सो एक क्वेश्चन आता है, सर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इन्हें याद करने की कोई ट्रिक होगी, तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, यहाँ पर भी एक ट्रिक है। सो आपको यहाँ पे क्या एक कहानी याद रखनी है कि आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, नक्श, NKS, ठीक है, नक्श लिख लेते हैं। और आपका फ्रेंड है और वो किसके साथ आया, अपनी मोम के साथ आया। सो मोलिब्डेनम से हम लोग क्या याद रखेंगे, मोम। अब वे आए हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, और अब मॉर्निंग का टाइम है, और इत्तेफाक से वे लोग क्या अपना
टूथपेस्ट नहीं लाए हैं और वे आपसे क्या मांग रहे हैं, नक्श की मोम आपसे क्या मांग रही है, मंजन मांग रही है। हिंदी में कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा लाल दंत मंजन, तो हम इस चीज से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, कहानी की तरह। सो एम जी से क्या हो गया, मांगे, और एम एन जेड एन से हम लोग क्या याद रखेंगे, मंजन याद रख लेंगे। सो आप क्या करते हो, जब वे मांगते हैं आपने फेंक के दे देते हो। सो हम एफ से क्या याद रखेंगे, फेंक के। सो अब देखिए मेरे पीछे पीछे एक दो बार इस चीज को रिपीट कर दीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। सो कहानी कैसे याद रखनी है आपको, कहानी ऐसे याद रखनी है, नक्श मोम मांगे मंजन। अब आप मंजन मांगेंगे तो आपने क्या करा, उन्हें फेंक के दे दिया। सो ये क्या हो गई हमारी, ये भी एक बेसिक सी ट्रिक हो गई। अगला है आपका नेक्रोसिस। सो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस का मतलब होता है आपका डेथ ऑफ सेल, डेथ ऑफ सेल और टिश्यू। और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगा, इसको देख लीजिए। और ये कोज किस किस की वजह से होगा, सो ये हो जाएगा आपका किसकी वजह से, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सो इसे कैसे याद करें, सो इसे याद करने की काफी सिंपल ट्रिक है, और वो क्या है, काकू का मग, काकू का मग, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तीसरा है आपका इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगा, या फिर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लो लेवल होने के कारण आपका इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको फिर से अगेन नक्श मोम, मतलब आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और आपका मोलिब्डेनम। सो यहाँ पर MO, सो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आ रहा है आपका डिले इन फ्लोवरिंग। अगर डिले इन फ्लोवरिंग हो रहा है तो ये कौन से एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होगा, यह हो रहा होगा आपका मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर। तो देखिए मैं डिले इन फ्लोवरिंग को कैसे याद रखता हूँ, ठीक है, मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, बोन्स। ठीक है, मैं जानता हूँ यहाँ पे बोन्स की स्पेलिंग गलत है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमें ट्रिक को जनरेट करना है। सो देखिए पढ़ने में भी बोन जैसे साउंड दे रहा है, सो मैं इसको क्या करूंगा, बी को काट के सिर्फ एम लिख दूंगा। सो मेरे को क्या हो जाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स याद हो जाते हैं। और आप भी अपने हिसाब से इससे की कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, और मैं तो इस तरीके से यूज करता हूँ। सो मैं आप लोगों को ये रेफर करूंगा कि अगर आप इस तरीके से कर लें तो अच्छा, नहीं तो अगर आप अपनी ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बना तो सकते हैं, लेकिन उसमें आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। और आप लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, सो आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इन चीजों में। फिर इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि मतलब जैसे आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें उन सबको स्टडी करना है। तो चलिए स्टडी करते हैं कि करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला है हमारा नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन देखते हैं। सो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज एन असेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। सो इस चीज को आप हाईलाइट करेंगे कि प्लांट्स को किस उसमें चाहिए, ये ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए। इट इज एब्जॉर्ब मेनली एज NO3 नेगेटिव। इस फॉर्म में ये क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। थ्रू सम आर टेकन अप एज NO2 नेगेटिव और NH4। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, आपको ये दोनों तो याद रखने हैं, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, NO3 नेगेटिव आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेनली। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका जो है नीट 2018 में पूछ लिया गया था। नीट 2018 में देखिए क्या पूछा था, कि जो आयरन होता है वो मेनली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सो मे बी अगर आपका नाइट्रोजन से पूछ लेता है तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, पर्टिकुलरली द मेस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है, सो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट की अब अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे प्लांट में है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें भी स्पेशली आपकी मेस्टमेटिक टिश्यूज में क्या है, सबसे ज्यादा इसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एंड दी मेटाबोलिकली एक्टिव सेल्स। और हम लोग जैसे जानते हैं ये जो मेस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है किस चीज की, इनमें डिवीजन काफी अच्छी देखी जाती है, सेल डिवीजन काफी ज्यादा होती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन। सो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आप इसे भी क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद है आपका फोस्फोरस। अगर हम बात करते हैं फोस्फोरस की, सो फोस्फोरस इज मेनली एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम सोइल इन द फॉर्म ऑफ फोस्फेट आयन। और ये फोस्फेट आयन में कैसे हो सकता है, या तो फिर ये HpO2 फोन निगेटिव, या फिर आपका इस फॉर्म में हो सकता है, मतलब HpO4 2 निगेटिव की फॉर्म में हो सकता है।
फॉस्फोरस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। फॉस्फोरस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, certain protein and all nucleic acid and nucleotide, and is required for all phosphorylation reaction। फोस्फोलाइजेशन रिएक्शन वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे अब आगे वाले चैप्टर्स में। अगला है आपका पोटेशियम। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम कैसे एब्जॉर्ब होता है आपका K+ की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। अगर हम बात करें प्लांट्स में, सो आप इनके बारे में बता सकते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी में चाहिए, काफी अधिक मात्रा में चाहिए, अबंडेंट क्वांटिटी इन दी मेस्टमेटिक टिश्यू। मेस्टमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया कि इमेच्योर टिश्यूज हैं, इनमें क्या होता है, इनमें डिवीजन की, इनमें सेल क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप। पोटेशियम हेल्प इन मेंटेन अनायन एंड कैटायन बैलेंस, ठीक है। सो आप इस लाइन को याद रखेंगे, ये जो पोटेशियम है ये किस चीजों में मदद करता है, यह मेंटेन करता है एनायन और कैटायन के बैलेंस को सेल में। एंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसाइज, और किसकी चीज में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसाइज में इन्वॉल्व है। साथ साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी इसका रोल है, और ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। अभी जब पीछे डिस्कशन कर रहे थे मैंने आपको बताया था ये जो पोटेशियम है ये आपका स्टोमेटा ओपन और क्लोज करने में भी रोल प्ले कर रहा है। सो यही बात यहाँ पर लिख दी गई है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड इन दी मेंटेनेंस ऑफ दी टर्गिडिटी ऑफ अ सेल, और साथ साथ ये किस चीज को कर रहा है, आपका टर्गिडिटी ऑफ अ सेल को भी मेंटेन कर रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, सो चलिए देखते हैं कैल्शियम के बारे में। सो प्लांट जो है वो कैल्शियम को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, एज अ कैल्शियम आयन Ca2+ की फॉर्म में। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेस्टमेटिक एंड इन डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। तो आपने एक बात नोटिस करी, हम काफी देर से पढ़ रहे हैं मेस्टमेटिक टिश्यू का हर जगह डिस्कशन हो रहा है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड इन सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल आपका फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट एंड दी मिडिल लेमिला। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ मिडिल लेमिला क्या होती है। सो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, ये एक सेल है आपके पास, प्लांट सेल, और एक सेल ये है। सो ये दो सेल आपसी में किसके थ्रू जुड़े हैं, ये आपसी में जुड़े हैं आपका किसके थ्रू, मिडिल लेमिला के थ्रू। मिडिल लेमिला के थ्रू ये क्या है आपके जुड़े हुए हैं। इट ऑल्सो नीड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीफ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं, ये कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, इन ओल्डर लीव्स। इट इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग of the cell membrane. It activates certain enzyme and play important role in regulating metabolic activity. So ये लाइन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, that play an important role in regulating metabolic activity. So कैल्शियम के बारे में आपके एनसीईआरटी ने इतना ही मेंशन करा है, और ये सारे पॉइंट्स हमने जितने भी यहाँ पर लिए हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। अगला है आपका मैग्नीशियम। इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट, मतलब Mg2+ की फॉर्म में प्लांट क्या करते हैं, इसे एब्जॉर्ब करते हैं। इट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ये अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, सो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ DNA एंड RNA। Magnesium is a constituent of the ring structure of chlorophyll and help to maintain राइबोसोम स्ट्रक्चर। सो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से इस लाइन से आपके अगर हम बात करें, ये लास्ट वाली लाइन जो है मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और ये वाला क्वेश्चन आपका सेल में भी डाल सकता है एग्जामिनर, सेल वाले चैप्टर में भी डाल सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, सो ये सेल वाले चैप्टर में भी इस चीज की डिस्कशन करी गई है, सो आप इस बात को ध्यान रखें। अगला है आपका सल्फर। अगर हम बात करते हैं सल्फर की, तो जो सल्फर होता है ये किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, इन फॉर्म ऑफ सल्फेट, मतलब SO4 नेगेटिव। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड। ये जो सल्फर है आपका 2 अमाइनो एसिड में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और वे 2 अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं आपके, सिस्टीन और मिथ्यूनिन। यहाँ से भी MCQ बन सकता है। एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स विटामिन, जैसे आपके थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड फेरोडॉक्सिन। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरन की, सो देखिए मैं आपसे कह रहा था कि 2018 में जो क्वेश्चन आया था
वह क्वेश्चन आपका यहीं से आया था। प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयरन, क्वेश्चन आपका यही था कि आपका जो आयरन है यह प्लांट में कैसे मतलब आप कह सकते हैं कि प्लांट में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सो आप ध्यान रखेंगे फेरिक फॉर्म में, फेरिक आयन फॉर्म में, मतलब Fe3+ में। इट रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट in comparison to other micronutrient. It play, okay, it is an important constituent of protein involved in the transfer of electron like ferrodoxin and cytochrome. It is reversibly oxidized from Fe2+ to Fe3 during electron transport. It activates catalyze enzyme and essential for the formation of chlorophyll. अगला है आपका मैग्नीज। अगर हम बात करते हैं मैग्नीज की, सो आप बता सकते हैं मैग्नीज के बारे में। इट इज एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ मैग्नस आयन, मतलब Mn2+। इट एक्टिवेट मैनी एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। द बेस्ट डिफाइनिंग फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इस तरीके से था कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और पूछा गया था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में कौन इन्वॉल्व होता है। सो आप ध्यान रखेंगे कि मैग्नीज आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में क्या है, इन्वॉल्व है। और यहाँ पे क्या लिबरेट होता है, ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो चलिए इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें सो pH 2 पे, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 पे जब सनलाइट सनलाइट आती है, सो यहाँ पर क्या होता है, वाटर स्प्लिट होता है। वाटर स्प्लिट होता है और आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन और साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और साथ में प्रोटॉन्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। सो आप इस बात को ध्यान रखें। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पर हो रही है, कौन से फोटो सिस्टम पर हो रही है, सो आप बता देंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है आपकी फोटो सिस्टम सेकंड पर। अगला है जिंक। अगर हम बात करते हैं जिंक की, सो प्लांट एब्जॉर्ब जिंक एज Zn2+ आयन। इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम स्पेशली कार्बोक्सिलेस। सो आप यहाँ पे स्पेशली कार्बोक्सिलेस को ध्यान रखेंगे कि ये जिंक है, ये किसे एक्टिवेट करता है, यह एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिलेस को। एंड इट इज ऑल्सो नीडेड इन सिंथेसाइज ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है आपका, ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन। इसका भी हम लोग आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम पढ़ेंगे आपका प्लांट्स हार्मोन्स को। फिर इसके बाद है कॉपर। अगर हम बात करते हैं कॉपर की, सो कॉपर जो एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में होता है, क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में, मतलब Cu2+ में। और ये आपका आप कह सकते हैं डेट इट इज असेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड अ बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्लांट का ही डिस्कशन कर रहे हैं, सो हम कह देंगे जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है प्लांट में, वे क्या हो गई आपकी मेटाबॉलिज्म। Like iron, it is associated with certain enzyme involved in redox reaction and reversibly oxidize form from Cu+ to Cu2+। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बोरोन के बारे में। सो बोरोन की अगर हम बात करें, सो ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा आपका, एज BO3 3 नेगेटिव और BO BO4 7 2 नेगेटिव। अगर हम बात करें, बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पोलिन जर्मिनेशन। यहाँ पे पोलिन जर्मिनेशन आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पोलिन जर्मिनेशन से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, सो आप यहाँ पे पोलिन जर्मिनेशन में ध्यान रखेंगे। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बोरोन की। सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। फिर अगला है आपका मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की अगर हम बात करें, सो ये किस फॉर्म में आपका ऑब्टेन होता है, यह होता है मोलिब्डेट आयन की फॉर्म में, मतलब MoO2 2+। It is a component of several enzymes including nitrogenase and nitrate reductase both, which participate in nitrogen metabolism। So इस चीज को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन करा है इसके बारे में। इसके बाद है आपका क्लोरीन। अगर हम बात करें क्लोरीन की, सो ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, यह होता है आपका क्लोरीन एनायन की फॉर्म में, मतलब Cl नेगेटिव along with Na+ and K+। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये किस चीज में हेल्प करेगा आपकी, ये डिटरमाइन करेगा सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, एंड द एनायन एंड कैटायन बैलेंस इन द सेल। इट इज एसेंशियल फॉर
water splitting reaction in photosynthesis, a reaction that lead to oxygen evolve. ये इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये होगा आपका इवोल्व। सो ये हो गया आपके क्लोरीन के फंक्शन। तो चलिए अब मैं समझता हूँ आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसी के साथ। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।